जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। वर्गो, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो वर्गो, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि 11 से लेकर 20 नवंबर आपके लिए लव और करियर एंड ओवरऑल एनर्जी आपके लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है, उस बारे में रीडिंग करते हैं। ठीक है, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के हमारे वर्गो की खुद की एनर्जी 11 से लेकर टिल 20 नवंबर कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। वर्गो की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ फायर। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। 10 ऑफ फायर एंड देन लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनली वे आप स्कॉर्पियन से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो साइन यहाँ पर शो हो रहा है वो है स्कॉर्पियन। चलिए पहले बात करते हैं आपके बारे में 7 ऑफ वाटर। देखिए 7 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं वर्गो थोड़ा सा अपने लाइफ में संभल कर चले, क्योंकि सामने आने वाला है बहुत सारा इल्यूजन आपके लिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑफर है। ठीक है, बहुत सारे ऑफर मतलब मल्टीपल चॉइसेस आपको हो सकते हैं इन दिनों। मे बी आपको मल्टीपल पर्सन आपको अप्रोच करे फॉर लव लाइफ, बट वो हर कोई आपके प्यार के काबिल हो ज़रूरी नहीं होता। तो हर किसी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अभी ऑफ़र मिल रहे तो आप उनको थोड़ा सा साइड में ही रखें, क्योंकि अगर आप उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो 5 ऑफ फायर आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। मे भी हो सकता है कि वर्गो आप लव लाइफ में डिस्टर्ब है, अब तक सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक के बाद एक है ना चीज़ें ऑफर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। मे भी ये सही हो, मे भी उसके साथ फ्यूचर सेटल कर सकते हैं। तो ऐसे आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बन जाएंगे, आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वर्गो आपको थोड़ा सा अभी ठहर जाना है। ठीक है, लव के चक्कर में अभी मत पड़िए, मतलब ऑप्शंस के चक्कर में अभी मत पड़िए। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ फायर का कार्ड है। तो 10 ऑफ फायर का कार्ड भी क्या कह रहे हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ते हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। देखिए इस पर्सन को वो जिस भी पेपर को टच करिए वो जलना शुरू हो रहा है, यानी जिस भी ऑफर को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे उसमें आप ही का ही नुकसान होगा। इसलिए यूनिवर्स बोलिए टाइम पीरियड आपके लिए ठीक नहीं है लव ऑफर के लिए। एक्सप्लोर तो बिल्कुल मत करिए, रैदर ये टाइम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी आपको फोनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस। अभी ये टाइम है कि आपने खुद को इतना जो जलाया है जीवन में, आपने खुद को जो इतना तपाया है, अब उससे खरा सोना बनने का समय है। यानी स्कॉर्पियन यानी वर्गो, ये जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है इसलिए नहीं कि आप उन इल्यूजन में फंसे, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप दुनिया को दिखा दे आप क्या है, आप जेम स्टोन हैं। तो वर्गो आपका ट्रू रियल वर्जन आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा। और जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलता है तो रास्ते में इल्यूजन भर दिए जाते हैं ताकि आप भटक जाए और आप अपने बेहतरी के लिए आगे ना बढ़ पाए। तो यही कारण है वर्गो के आपके रास्ते में इल्यूजन दिए जा रहे हैं, आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं ताकि आप उसमें फंस जाए और ये चीज़ आपके लाइफ में हो ही ना पाए, यानी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ना हो पाए और आप अपने बेस्ट वर्जन में आ ही ना पाए। तो ये चीज़ें जो है रुकावट नेगेटिविटी का काम कर रही हैं, और ये जो आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा, आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, आपका कैरेक्टर डेवलप करेगा, इस जगह पर पहुंचने के लिए ये चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करिए, आपको रोकने की कोशिश करेगी कि ताकि आप इस जगह पर ना पहुंच पाए। ठीक है, तो अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको उन सब चीज़ों में फंसना है या आपको अपना बेस्ट वर्जन में आना है। ठीक है, उधर आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के उधर हमारे वर्गो के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि वर्गो के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लाइफ के लेसन से लेकर पास से मिस्टेक्स को रिलीज करके जो पॉजिटिव या जो चीज़ें उन्होंने सीखा है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, यानी लाइफ में थोड़ा सा जो आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बारे में जो पॉजिटिव ख्याल है वो ही उन्हें मोटिवेट कर रही हैं और वो आगे उस चीज़ की वजह से ही बढ़ पा रहे हैं, बट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पर
फाइव ऑफ वैंड का कार्ड है, या आपके पास भी फाइव ऑफ वैंड का कार्ड है, दोनों के पास ये सिमिलर कार्ड है, यानी उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको लेकर उनके माइंड को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, उनके माइंड को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसे लोगों से ना एक डिस्टेंस बना रहे। देखिए ये दोनों आपस में नहीं देख रहे, एक दूसरे को नहीं देख रहे, रैदर ऑपोजिट साइड में देख रहे हैं, यानी उन्होंने मुंह फेर लिया उन लोगों से जो आपके बारे में ही उनको गलत गलत बोलते हैं, आपसे उनका माइंड हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द फूल, और उन्होंने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और वो बढ़ चले हैं आपकी ओर, एक प्यार का फूल लेकर हाथ में वो चल पड़े हैं कि मुझे तो उनको ऑफ़र देना है, मुझे तो उनसे ही प्यार है, वो जैसी भी है मेरे लिए बहुत प्यारी है। क्योंकि देखिए यही तो ट्रू लव होता है, ट्रू लव किसी की नहीं सुनता। अगर कोई गलत बातें बोलता है, माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपने पर्सन को इन रियल अच्छे से समझता है। यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस का कार्ड कह रहे हैं कि हो सकता है वो किसी से इन दिनों टैरो वगैरह की हेल्प भी ले रहे हैं, किसी तरीके की गाइडेंस में भी किसी से ले रहे हैं, और उनसे उनको पता चला कि आप ही उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, और वो अपने इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करें, जिससे उनको आंसर मिल रहा है कि आप ही उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। इसलिए उन्होंने और उसे मुंह फेर लिया है। जो लोग उनका जो माइंड है उसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे आपको लेकर, उनके माइंड में गलत ख्याल भर रहे थे, उन लोगों से उन्होंने दोस्ती तोड़ दी है और उन सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, ठीक है। मोनोलॉजी डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ऑफकोर्स जितना आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखेंगे, उतनी जल्दी आप इन नेगेटिव 3 कार्ड्स, इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे। और 3 कार्ड्स नेगेटिव है, 3 थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी, है ना। तो इन सब चीज़ों से बाहर ही खुद को रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, ये जो वर्स्ट सिचुएशन अगर मैं कहूँ, ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इससे कुछ बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि आप जब आगे बढ़ के इस पॉजिटिव कार्ड की टुवर्ड आगे बढ़ेंगे, इससे बहुत कुछ आपके लिए निकलेगा, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में भी ध्यान मत दीजिए। आप सोचें कि इनमें से किसी एक को चुन लेते, शायद ये अच्छा होगा, उसके साथ आगे बढ़ जाते, तो ऐसा मत करें, इससे आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप देखिए एक पर्सन को कितने अच्छे से यूनिवर्स आपके लिए तैयार करे, तो एक बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम हो जाएगा तो यूनिवर्स खुद आपको इसे प्रेजेंट कर देंगे, इस पर्सन को, है ना। आप बस खुश रहिए, अपने आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इन दिनों। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड के वर्गों का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहेगा। प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, यानी बैलेंस। बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करें, अपना जो भी काम है उसको समय से पूरा करके खुद को बैलेंस में रखने की, हार्मनी में रखने की कोशिश करें। द हैंग्ड मैन, और साथ ही में आप सरेंडर टू डिवाइन है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके करियर में मे भी कुछ चीज़ें जो हैं अभी सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, उससे आपको कुछ हाथ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ काम इस समय। देखिए मोस्टली जो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग जो 11 से लेकर 20 वो थोड़े से अप एंड डाउन वाली है, क्योंकि देखिए पोर्टल का टाइम है, जब 11-11 का पोर्टल आता है तो काफ़ी साफ सफाई चलती है सबके लाइफ में। यूनिवर्स वो पोर्टल ओपन करते ताकि आपकी लाइफ में जो अब तक प्रॉब्लम चल रही है, जो साफ सफाई यूनिवर्स को करने की ज़रूरत है, वो करके आपको पोर्टल के उस पार लेके जाया जाता है, फिर गेट बंद होता है। तो जो पुराना पिछला जो है उसे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए ना जो भी मोस्टली ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है काफ़ी हसल एंड बस्टल वाली रही है, काफ़ी हौच पौच वाली रही है, क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइन कि जो एक लाइफ में चेंज का समय है, इसीलिए रीडिंग हो सकता है कि सबको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है या बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाली नहीं है। देखिए हर चीज़ मज़े की नहीं होती है, कुछ हमारे भले के लिए होती है, ठीक है। द डेविल का कार्ड कह रहे हैं इस समय आपको किसी भी गलत लोगों के झांसे में नहीं आना है। हो सकता है कोई आपको बोले कि हम बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ करके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं और उससे आपको बहुत बड़ा हार्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे बच जाते हैं तो 6 ऑफ पेंटिकल जैसा बैलेंस था वैसा ही बैलेंस बना रहेगा। यानी मैं एक छोटी सी चीज़ को आपको नैरेट करूं तो आप बैलेंस को यहाँ पर बना रहे हैं। फिर हैंग्ड मैन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप स्टक है और इस स्टक से आपको बाहर निकालने के लिए द डेविल, यानी कोई ऐसा पर्सन आपको
क्या करेगा, आपके अंदर भ्रम को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको बेवकूफ़ बना के कि अरे आप यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर लो, कब तक ऐसे फंसे रहोगे, ये बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, आप माला माल हो जाओगे रातों रात, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये सब कुछ आपको बोलेंगे। आपको कहते हैं ना प्रलोभन, ये सब चीज़ें देखकर आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इस झांसे में आ जाते तो बहुत बुरे फंसेंगे। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर कर देते, आप अगर ये बोले कि नहीं आई बिलीव इन यूनिवर्स, जैसा उनको ठीक लगेगा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे या मैं खुद अपना कुछ देख लूँगा, तो आप बचे रहेंगे और आपके लाइफ में पीस हारमोनी जो है वो बनी रहेगी, 6 ऑफ पेंटिकल यानी बैलेंस बना रहेगा। तो इस झांसे में मत जाइएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, अपना ही दिमाग चलाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वर्गो इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।